तो देखो बच्चों, हम लोगों ने आपके पास में, अब हम लेके चल रहे हैं आपके पास में नीट के लिए और जेई के लिए एमसीक्यूज लेके चल रहे हैं। और चैप्टर हम लोगों ने लिया आपके पास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये हमारे पास में डे 2 है, मतलब सेकंड डे हम लोगों ने रखा है आपके पास में हमने रिवीजन का पूरा नीट के लिए। तो हमारा डे 2 है, तो इसके अंदर हमने 2 चैप्टर्स का टारगेट रखा है। एक है रोटेशन मोशन, मोशन स्ट्रेट लाइन। हो सकता है 2 दिन में खत्म हो सकता है 1 दिन में खत्म हो जाए हमारा ये, ठीक है, जितना हो सकता है। बहरहाल अभी हमने मोशन स्ट्रेट लाइन लिया और आपके पास में हमने आपको पहले 20 क्वेश्चंस का टारगेट दिया था। तो इस पहले 20 में आप लोग सबसे पहले पूछो, आपको पहले 5 में कोई डाउट है किसी का? आपका वेरी थर्ड वाला, सेकंड डाउट है किसी का? थर्ड डाउट है बच्चों? सेकंड डाउट है या थर्ड डाउट है? जल्दी बताओ। किसी, कोई बात नहीं, किसी का भी, किसी मैम आपने डाउट पूछ लिया करो उनसे। किसी का पहले 5 में कोई डाउट है? चलो बताओ मैम, बताओ किसकी डाउट्स हैं, जल्दी बताओ। थर्ड, ठीक है मैम, बस आपने नहीं समझाना है, बस मुझे बताओ। आपको भी बताएंगे डाउट्स, आप मुझे बताओ। एक थर्ड डाउट है, और किसी का डाउट है पहले 5 में? पहले 5 में किसी का डाउट है? कोई डाउट? तुम्हारा सेकंड डाउट है? मेरा हो गया सर, समझा दिया इसलिए। समझाने की बात नहीं है, क्वेश्चन चलो ठीक है। चलो थर्ड देखो, जिसका जो भी डाउट है मुझसे सारे पूछो। देखो हमारे पास में 2 कार्स हैं, सुनो ना, 2 कार्स हैं पी और क्यू, स्टार्ट होती हैं आपके पास में सेम पॉइंट पे, सेम स्ट्रेट लाइन में, उनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट करा गया है। देखो सुनो, मतलब पी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट किया गया आपके पास में AT प्लस BT स्क्वायर से, और क्यू पॉइंट की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट किया गया आपके पास में FT, ओके, माइनस टी स्क्वायर से, ओके। अब आपसे कहते हैं एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, किस जगह पे कार्स की वेलोसिटी सेम होगी? कार की वेलोसिटी कहाँ पर सेम होगी आपके पास में? मतलब आपने वेलोसिटी निकालनी है पी पॉइंट की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, पी पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को, और आपको वेलोसिटी निकालनी है क्यू पॉइंट की, तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे डिस्प्लेसमेंट को किसके? क्यू पॉइंट के। आप ऐसे तो करोगे। तो आपने क्या करा, सुनो ध्यान से बेटे, आपने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, d अपॉन dt करा, किसका? पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना आपके पास? AT, और प्लस में कितना आपके पास? BT स्क्वायर है। अब आप सोचो, ये A है, t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, और t की पावर कितना होगा आपके पास में? 0 होगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, तो ये कितना होगा? 2, और t की पावर कितना होगा? 1 होगा। तो ये कितना होगा आपके पास? A, और प्लस में 2BT होगा, है ना? बताओ। ठीक है जी, ये पहले वाले की वेलोसिटी मिल गई। क्यू पॉइंट की वेलोसिटी के लिए आपने इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब आपने क्या करा? d अपॉन dt करा, किसका? आपने करा FT और माइनस में t स्क्वायर का। चलो जी बताओ, f आपके पास में ऐसे लिखा रहा, t का डिफरेंशिएशन 1, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, है ना? बताओ। तो क्यू पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई? f माइनस में 2t हो गई। अब आपसे कहते हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, आपसे तो कहते हैं दोनों की वेलोसिटी क्या सेम है, मतलब a प्लस 2BT और f माइनस में 2t क्या आपके पास में सेम है। फायदा क्या होगा? ये 2t इधर चला जाएगा, t कॉमन आ जाएगा, 2b प्लस 2f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f माइनस में a। तो यहाँ से आपके पास में t इज इक्वल टू कितना हो गया? f माइनस में a, और अपॉन में 2 कॉमन ले लीजिए, कितना है? b, और प्लस में f। ये हमारा आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन है? f माइनस में a अपॉन में b प्लस में f। और डाउट है सर, बराबर तो है, माइनस f नहीं होएगा? तो गलती कहाँ पर आ रही है? माइनस f ले लिया सर आपने, माइनस f क्यों लिया? f माइनस 2t इज इक्वल टू a प्लस 2bt होगा। f माइनस 2dt इज इक्वल टू f माइनस 2t इज इक्वल टू a प्लस 2bt होगा। तो ओके 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 ओके, एक गलती गलती ये गलती कर दी। ये 2t इधर आएगा, टू तो सही तो कर रहा हूँ, 2t प्लस 2bt इज इक्वल टू कितना होगा? f माइनस ही तो होगा। तो माइनस f ले लिया था, तो माइनस f, पहले मैंने माइनस f ले लिया था। ओके, तो यहाँ से अगर मैं t को कॉमन निकालूंगा तो t कॉमन निकलेगा आपके पास, 2t कॉमन निकलेगा ना,
तो f माइनस ए अपॉन में 2 कॉमन आ जाएगा आपके इसमें, साथ में कितना होगा 1 प्लस बी, है ना, b प्लस 1। तो f माइनस ए अपॉन में b प्लस 1 साथ में 2 है, f माइनस ए अपॉन में b प्लस 1 साथ में 2, डी ऑप्शन है। मैम समझ में आया? पक्का? नहीं? दोबारा देखो मैम, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर लिखा है, टी का डेफिनेशन 1 होता है, टी स्क्वायर का कितना होता है 2t होता है। तो आपने क्या लिखा, a प्लस में 2t और साथ में b लिख दिया। फिर आपके पास t का डेफिनेशन 1 होता है, टी स्क्वायर का 2t होता है, तो आपने क्या लिखा, f माइनस में 2t लिख दिया। अब आपने इन दोनों से वेलोसिटी मिल गई, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलती है, दो बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन मिलता है। तो आपने वो डिफरेंशिएशन से एक आपको f माइनस का 2t मिल गया और एक आपको a प्लस 2bt मिल गया। आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि एग्जामिनर चाह रहा है कि वेलोसिटी को इक्वल कर दो, तो आपने वेलोसिटीज को इक्वल कर दिया। तो वेलोसिटी को इक्वल करने से टाइम निकल कर आ गया f माइनस ए अपॉन में 2 टाइम्स 1 प्लस b। एक बार करके देखना, सेम मेथड रहेगा आपका, नहीं रहेगा मैं फिर से कर दूंगा। ठीक है, अब आपने मुझसे डाउट पूछे हैं, थर्ड के बाद आपने पूछा है फोर्थ। देखो अब क्वेश्चन में हमसे कहते हैं एक पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट। जो क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने कर दिया इस क्वेश्चन को तो वो बच्चा जीनियस है। देखो हमने कहा वेलोसिटी देखिए b इज इक्वल टू, और ये कितना आपके पास x की पावर माइनस का 2n है, माइनस का 2n है, माइनस का 2x है, माइनस का 2n है। b और n क्या कांस्टेंट है, लिख रखा है इसने कांस्टेंट है। x क्या पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं पार्टिकल का। क्वेश्चन को समझना, विधि आप बताना। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो अगर नहीं पता तो पहले तो घबराओ मत। किसी भी जगह पे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी निकलती है। अगर कभी एक्सेलरेशन निकालो तो शुभम जी को याद करो, हाजी सर, ये भी अपॉन, शाबाश। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपके पास में, ये होगा dv, और अपॉन में कितना होगा आपके पास में dt होगा। मतलब आप क्या करोगे, आप d अपॉन dt करोगे, b आपके पास में कांस्टेंट है x की पावर माइनस 2n का। अब सुनो, अब आप ये x है और आप इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो हो नहीं सकता डिफरेंशिएट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे लिखोगे d अपॉन में dx, ये b इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2n, और उसके साथ में लिखोगे आप dx अपॉन में dt। क्योंकि ये जो आपका x है ये आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो आप इसे x के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब dx अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ेगा आपको। मुश्किल है? यहाँ तक का समझ में आ रहा है? गुड। अब देखो ये b आपका ऐसे लिखा रहा, x की पावर माइनस 2n क्या होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 2x। सर पावर सामने आती है, पावर सामने आती है, और वो जो भी पावर है उसमें से एक आप माइनस कर देते हो, यही तो होता है। और dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, अभी आपने सीखा था dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? सुनना ध्यान से, ये b आपका ऐसे लिखा रहा, माइनस का 2n आपका ऐसे लिखा रहा, x की पावर क्या है माइनस का 2n और माइनस का 1, और वेलोसिटी को क्या सीखा था आपने, वेलोसिटी क्या थी b x की पावर माइनस 2n, वेलोसिटी क्या थी b और x की पावर कितना है माइनस का 2n, हाँ ना बताओ। अब सुनो ध्यान से, b को b से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, तो ये कितना बना माइनस का 2n और साथ में कितना है b स्क्वायर, और x की पावर कितना हो गया माइनस का 2n माइनस का 1 और माइनस का 2n। तो ये चीज कितना बन गई माइनस का 2n, ये बन गया आपका b स्क्वायर, और x की पावर हो गई माइनस का 4n और माइनस का 1। अब मेरे को पता नहीं है कि ऑप्शन ये है भी नहीं, देखते हैं। देखो भाई हमारे हिसाब से जो हम कर सकते थे वो तो यही है, माइनस का 2n b स्क्वायर है कहीं पर, माइनस का 2n b स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस का 2n b स्क्वायर यहाँ भी, माइनस का 2n b स्क्वायर यहाँ भी है। x की बार माइनस 4x माइनस 1 कहाँ पर है, x की बार माइनस 4x माइनस 1 यहाँ पर है। ऑप्शन मैच कर गया, क्या दिक्कत है? ऐसे यार कुछ भी डराते रहते हो। मैम समझ में आया? चलो जी, पहले 5 में कोई डाउट, फिर किसी का डाउट है आपका? हम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो हमसे कहते हैं x इज इक्वल्स टू, बेटे बिल्कुल भी ना, देखो किसी एक बच्चे का भी डाउट है तो मतलब हमारे को वो चीज करनी है। 12t बच्चे बुक में देख के बताओ, ये माइनस का टी क्यूब लिखा है? हाँ टी क्यूब है, टी क्यूब है। पक्का? नहीं टी स्क्वायर है, स्क्वायर है। टी स्क्वायर, इसको 3t पास स्क्वायर है। है, 3t स्क्वायर नहीं 12t x प्लस 12t माइनस में टी क्यूब है, टी क्यूब है। क्वेश्चन में बताओ ना, क्वेश्चन में 5 टी क्यूब है। देखो जब भी आपके इसमें टी क्यूब है, हमसे कहते हैं रिटार्डेशन निकालो। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। माइनस तो पहले आपने क्या निकाला? वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी क्या होगी? dx अपॉन dt होगा। देखो बच्चों 8 का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? 0 0। शाबाश। 12 माइनस 3t t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3t स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो तो वेलोसिटी क्या बन गया हमारे पास? वेलोसिटी बन गई 12 माइनस 3t स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो जी, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है विधि? dv अपॉन dt, मतलब d अपॉन dt। अब आप वेलोसिटी का करोगे, बताओ 12 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। माइनस में कितना होगा? 60। तो आंसर कितना हो गया? माइनस का 60 रिटार्डेशन हो गया। अब हमसे कहते हैं रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम 0। अब आपको रिटार्डेशन कब निकालना है? व्हेन वेलोसिटी 0 है। अब वेलोसिटी क्या है आपके पास में? 12 माइनस 3t स्क्वायर। वेलोसिटी है 12 माइनस 3t स्क्वायर। इसको क्या करना है आपने? 0 के इक्वल करना है। तो अगर आप 12 माइनस 3t स्क्वायर को 0 के इक्वल करोगे तो क्या होगा आपके पास? 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3t स्क्वायर। आपका 3 से 12 कट गया, कितना बचा? 4। तो 4 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? t स्क्वायर। अब t स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो t कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया। अब t की वैल्यू को 2 डाल दो इन a इज इक्वल टू माइनस का 60। तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव लिखा होता तो मैं नेगेटिव वाले को क्लिक करता, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को टिक कर देंगे आप। ठीक है, अब 6 से लेके 10 तक किसी का कोई डाउट? 8 7 और 7 7 8 9 9 हाँ 9 बेटे किसी का 6 या 10 डाउट है? 9 9 9 9 7 और 7 9 8 9 हो गया। किसी का 6 या 10 डाउट है? मेरा सिर्फ 7 और 9 ही 6 और 10? मेरा 3 डाउट है भाई। 6 हो गया, 10th हो गया। 8 और 9 हार्ड है, सही में हार्ड है। ठीक है, 7 10 डाउट है या ट्राई करना है? ट्राई करना है। ठीक है, आप में से किसी का 10 डाउट है? गुड यार, ठीक है। चलो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप लोग इतने कर पा रहे हो। लेकिन मतलब मैं आप लोगों से ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग इसे पूरा सॉल्व कर दोगे। इसका मतलब आप लोगों ने अभी दो बुक्स का 8 और 9 हार्ड है। 2 बुक्स का रिवीजन कराना पड़ेगा बेटा का। नहीं, 8 और 9 हार्ड है। एक दिन 2 बुक्स का रिवीजन कराना पड़ेगा। 8 और 9 हार्ड करते हैं Eight easy है। करते हैं। चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत, थोड़ी मेहनत कराएंगे। 7 पर आ गया। चलो अच्छा, चलो मजाक कर रहा था, सुन तो लो। देखो 7 क्वेश्चन देखो, हमसे कहते हैं x इज इक्वल टू, ये कितना आपके पास में t और प्लस में 5 की पावर -1। विधि आप ट्राई करना अपने आप, ठीक है। t प्लस 5 की पावर कितना है आपके पास? -1 है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी dx अपॉन dt। मतलब आपको d अपॉन dt करना है किसको? t प्लस 5 की पावर -1 को। अब आप विधि अच्छे से जानते हो, अगर किसी भी चीज की पावर होती है डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या होता है? पावर सामने आती है, और वो जिस चीज की पावर है, किस चीज की पावर है? t प्लस 5 की पावर है, उसकी पावर में से एक कम हो जाती है। फिर आप डिफरेंशिएशन करते हो, फिर किसका करते हो? जिसकी ये पावर थी, जिसकी मतलब t प्लस 5 की। अगर ये सिर्फ t लिखा होता तो t को दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता, लेकिन t की जगह कुछ और लिखा है। कई बार 3t भी लिखा हो सकता है, कई बार t स्क्वायर भी लिखा हो सकता है, कई बार t7 भी लिखा हो सकता है। तो वो जो भी ब्रैकेट है, फिर आप उसको ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करते हो। कैसे करेंगे? माइनस का 1 सामने आएगा, ये होगा आपके पास में t प्लस में 5 की पावर कितनी है? -2। t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अच्छा 1,
और 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0. 0. जो कांस्टेंट है उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है. x का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का कितना होगा 3x. आपके पास? 3x स्क्वायर. x की पावर 4 का कितना होगा? 4x 4, x की पावर 3. x की पावर 7 का कितना होगा? 7, x की पावर 6. बस ये सीधा सा रूल है. अब हमारे हिसाब से क्या बना? हमें मिला माइनस साइन, सुन तो लो, t प्लस 5 की पावर -2, ये हमारे को वेलोसिटी मिला. यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर क्या चाहता है? एक्सेलरेशन निकालो. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम. माइनस साइन आपने क्या करा? डिफरेंशिएट करा, d अपॉन dt करा, t प्लस 5 की पावर कितना? -2 का. हाँ जी बताओ क्या होगा? क्या होगा डिफरेंशिएशन? मतलब विधि बताएगी, विधि के अलावा कोई नहीं बताएगा. हाँ भाई विधि, t प्लस 5 की पावर -2 है, क्या होगा डिफरेंशिएशन? सबसे पहले सामने कौन आता है? पावर क्या है? तो क्या लिखेंगे? माइनस का 2 लिखेंगे. और फिर जिसकी पावर है t प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी? -2 -1 हो जाएगी. फिर डिफरेंशिएशन करेंगे. किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? जिसकी पावर है. किसकी पावर है? t प्लस 5 की पावर है. ठीक है. अब देखो सुनो, ये -n बाहर आ गया, प्लस का 2 हो गया. ये बना आपके पास में t प्लस 5 की पावर. -2 -1 कितना होगा? माइनस का 3 होगा. t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1. 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा. ये कितना बन गया आपके पास में? 2. और ब्रैकेट में कितना आपके पास में? नीचे लिख सकता हूँ मैं से t प्लस 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ. हाँ ना बताओ? -3 को नीचे t की प्लस 5 की पावर प्लस 3 लिख सकता हूँ. शाबाश. अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू. अब आप मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से समझना. इस क्वेश्चन में x आपको कितना गिवन था? x था आपके पास t प्लस 5 की पावर कितना? -1 था. तो आपके पास x कितना था आपका? 1 अपॉन t प्लस 5 था. तो जहां भी 1 अपॉन t प्लस 5 लिखा होगा वहां पर आप x लिख दोगे. और अगर कहीं पर 1 अपॉन t प्लस 5 का होल क्यूब लिखा होगा तो वहां पर क्या लिख दोगे आप? x का क्यूब लिख दोगे. देखो इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? 2 के नीचे x क्यूब लिख देते हैं. क्वेश्चन में t प्लस 5 की पावर x नहीं है. t प्लस 5 की पावर मतलब 1 अपॉन t प्लस 5 की वैल्यू कितनी x है. तो आपके पास ये क्या है? यहाँ पर आपके पास में 1 के नीचे क्या है? t प्लस 5 का होल क्यूब है. तो जहां पर भी 1 अपॉन t प्लस 5 का होल क्यूब होगा वहां पर आप क्या लिख दोगे? x क्यूब लिख दोगे. तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा? ये 2 आपका ऐसे लिखा रहा और 1 अपॉन t प्लस 5 के होल क्यूब की जगह पर क्या लिखा आपने? x क्यूब लिख दिया. तो आंसर कितना बन गया? 2x क्यूब बन गया. आंसर क्या है? 2x क्यूब. तो x की पावर कितनी है आपके पास में? 3 है. सर ऐसे थोड़ी होगा. क्या क्या है? और कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा. v2/3 आना चाहिए. अब सुन, तो हमें क्या पता? हमने क्या कहा था? पहुंच गया हम ऐसी बात 3 तक पहुंच गए हम लोग. हमें और नहीं नॉलेज है हमारे को. अब आगे जाके देखो आपके पास में हमारे पे इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. तो अब हमें देखना पड़ेगा x का v के साथ में क्या रिलेशन है. तो मतलब v को भी x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में इसने क्या मांगा है? v के साथ में टर्म्स में मांगा है ना. तो सुनो अब ध्यान से समझना. हमारे पास में v कितना है? v होगा माइनस साइन 1 अपॉन में कितना है? t प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा. 1 अपॉन, अब आपको पता है 1 अपॉन t प्लस 5 क्या था आपके पास में? x था. तो ये कितना हो गया? x का स्क्वायर हो गया. तो v इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का x स्क्वायर हो गया. तो ये माइनस साइन क्यों आ रहा है हमारा? माइनस आएगा? आएगा आएगा, दोनों में आएगा तो कट हो जाएगा. तो v कितना आ रहा है? माइनस का x स्क्वायर आ रहा है. कोई बात नहीं. तो हमारे पास में v जो आ रहा है वो माइनस का x स्क्वायर आ रहा है. अब हमें क्या चाहिए? x का क्यूब चाहिए. ये जो है वो क्यूब में आ रहा है. हमें एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल वैल्यू में लाना है ना. मैं ला रहा हूँ लेके आऊंगा, चिंता मत करो. a इक्वल टू कितना हो गया? 2x क्यूब हो गया. मुझे क्या चाहिए आपके पास में? अब देखो मैं एक बात सिंपल सा बड़ा आसान सा तरीका सिखाता हूँ. मैम सुनो, x की पावर कितनी है 3. और ये x की पावर कितनी है? 2. दोनों में कॉमन चीज क्या बनती है? x की पावर 3 और 2. एलसीएम क्या बनता है इनका? 6. x की पावर 3 का 6 बनाना है. कैसे बनाऊंगा? 2 x स्क्वायर. 6 कैसे बनाऊंगा? स्क्वायर कर दूंगा. स्क्वायर कर दूंगा तो कितना होगा? a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 4x की पावर 6 बन गया. एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी, आपको आसान तरीका सिखा रहा हूं.
2 क्यों लिया हमने? स्क्वायर कर दिया ना, पर ने 2 क्यों लिया? 2x क्यूब है 2 into x क्यों लिया? तो ये तो 2 इंटू टी की पावर ये 2 ही पर तो था। हमें तो x को लेना है ना 1 अरे by रुक जाओ, अरे भाई जी रुक जाओ, अरे भाई जी रुक तो जाओ। तो a इक्वल टू कितना बन गया, 4x की पावर 6 बन गया। अब हमें क्या बनाना है, इसको भी x की पावर 6 बनाना है। कैसे बनाएंगे, v क्यूब हो जाएगा, है ना। तो v क्यूब इक्वल टू कितना बन गया, माइनस में x की पावर 6 बन गया। अब हमने क्या करना है, a स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहा इज इक्वल टू 4, ये क्या है x की पावर 6, x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ सॉरी, x की पावर 6 तो बन चुका है, सॉरी 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 सॉरी, x की पावर 6 कितना बन चुका है हमारे पास, x क्यूब माइनस x क्यूब, x की पावर 6 बन चुका है माइनस का a क्यूब, b क्यूब माइनस का v क्यूब, सॉरी ये बन चुका है माइनस का v क्यूब। तो हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, माइनस का 4v क्यूब है। पता नहीं माइनस का साइन क्यों आ रहा है, सर माइनस बट उधर चला जाएगा ना, a के पास भी तो माइनस ही रहेगा। चलो इसका सुनो। तो बहरहाल अगर आप प्रोपोर्शन की बात करोगे तो a प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, v की पावर आपके पास में 3/2 हो जाएगा। हाँ यही है। या तो देखो आंसर क्या है, v की पावर कितना आपके पास 3/2, केवल प्रोपोर्शनल साइन मांगा था उन्होंने। तो a प्रोपोर्शनल टू कितना आपके पास, v की पावर 3/2। ठीक है जी, चलो जी, आपने अगला क्वेश्चन पूछा था आपके पास 7th के बाद 8, ठीक है। देखो, एक कार runs at a constant speed on a circular track of radius 100 मीटर, मतलब एक कार 100 मीटर के रेडियस पे, मतलब 100 मीटर के रेडियस वाले ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से भागती है। ठीक है जी, 100 मीटर के ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से भागती है। उसको 62.8 सेकंड लगते हैं हर सर्कुलर लैप को पूरा करने के लिए, मतलब उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 62.8 सेकंड का टाइम लगता है। वो इस 62.8 सेकंड में ए से स्टार्ट करके वापस ए पर आ जाती है, मतलब तो ये हुआ। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप इज, हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछेगी। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी पहले बता दो, ए से घूम के वापस ए पर आ रही है, 0 जीरो होगी। तो ऑप्शन दे रखा है जीरो वाला, 0 नहीं एवरेज वेलोसिटी वाले हाँ। दो ऑप्शन दे रखे हैं, जीरो और जीरो। अब देखो सुनो, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ भी जीरो है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ भी जीरो है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। पर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे ऑप्शन क्या बचा आपके इसमें, 0 और 10 होगा। बट सर इसको एवरेज स्पीड इज इक्वल अब एवरेज स्पीड भी निकाल देता हूँ। अरे मेरे भाई आप तो बिना बात के नाराज हो गए, मैं निकाल देता हूँ। अब देखो एवरेज स्पीड कितना है, इसने 2 राउंड मारे हैं और एक राउंड कितना होता है, 2πr का होता है। और इसको टाइम कितना लगा है, 62.8 सेकंड का टाइम लगा है हर बार। तो टाइम भी टू टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स 62.8 हो गया। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 पाई की वैल्यू कितना होती है सर उधर 100 भी होगा 3.14। अरे रुक तो जाओ, नाराज ही हो गए। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस आर कितनी होती है, रेडियस आर कितनी है 100 मीटर, अपॉन में कितना है 62.8। डेसिमल हटा दो, एक जीरो लगा दो, डेसिमल हटा दो, दो जीरो लगा दो। क्या क्या कट रहा है बताओ मेरे को, दो जीरो कट गए, 314 से 2 टाइम्स कट गया, 2 से 2 कट गया, आपके पास आंसर कितना आ गया, आपके पास में 10 आ गया। तो हमें 10 मीटर पर सेकंड आ गया। देखिए मैं निकालने की भी जरूरत नहीं है, जब मुझे पता है ना जो एक चीज का आंसर तो जीरो बिल्कुल पक्का है, बाकी के ऑप्शन के साथ में मैच कर लेंगे। ठीक है, 8 के बाद आपने पूछा 9। द डिस्प्लेसमेंट x, देखो सुनो, डिस्प्लेसमेंट x आपके पास में, ये आपके पास में a e की पावर माइनस का अल्फा t और प्लस में b e की पावर कितना आपके पास में बीटा t। विधि आपने अपने रिवीजन के लिए मान के चलो कि रिवीजन के लिए आपको चैप्टर वाइज सारे डेरिवेशंस करने हैं, और ये जो क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करो तो कम से कम ये क्वेश्चन आपके लिए आगे एंट्रेंस में आपकी हेल्प कर पाए। तो आपके हर टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीख पाओगे आप। इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं और सारे बोर्ड के भी क्वेश्चंस हैं, उसके मतलब नीट के भी क्वेश्चंस हैं। देखो हमारे पास में x इक्वल्स टू कितना है, a e की पावर माइनस का अल्फा t प्लस में b e की पावर कितना है बीटा t है। वेयर a b अल्फा बीटा t ये सब पहुंचे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिफरेंशिएट करना है विधि, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन थोड़ा समझना आपका कि बाकी सब जगह तो हमारे पास में पावर सामने आ जाती है, लेकिन कभी भी d अपॉन dx अगर e की पावर x का होगा तो आंसर हमेशा e की पावर x रहता है। कोई चीज पावर और कोई सामने नहीं आती, बिल्कुल सेम रहता है।
ये ई की पावर के लिए रूल है। देखो तो वेलोसिटी आपके पास में क्या होती है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। तो देखो आपके पास ए ऐसे लिखा रहा, ई की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर माइनस अल्फा टी होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, माइनस अल्फा टी का करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस में बी, ई की पावर बी टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर बी टी रहेगा, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, बीटा टी का करना पड़ेगा। मुश्किल है तो बताओ। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए, ई की पावर माइनस अल्फा टी, ई की पावर माइनस अल्फा टी होता है, माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन माइनस अल्फा इंटू कितना होगा आपके पास में 1 होगा, प्लस में बी, ई की पावर कितना आपके पास में बीटा टी, बीटा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपके पास में बीटा होगा। है ना, बताओ। ठीक है जी, ये क्या होगा, माइनस का ए अल्फा, ई की पावर माइनस का अल्फा टी, प्लस का बी बीटा, और ई की पावर कितना आपके पास में बीटा टी। तो वेलोसिटी v निकल कर आ गई। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, अब क्वेश्चन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। हमसे कहते हैं ये सारे के सारे क्या पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेलोसिटी पार्टिकल की डिक्रीज होगी, इंडिपेंडेंट होगी, जीरो हो जाएगी या इंक्रीज होगी। बड़ा जबरदस्त चीज पूछी गई है, बताओ क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। है जी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज क्यों होगी, बस ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं इंक्रीज होगी। करेक्ट। देखो सुनो, मेरे को नहीं पता वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। एक्सेलरेशन कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि मैं इसको देख के अंदाजा नहीं लगा पा रहा भाई, मेरे पास में हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव वाली छोटी हो जाए, ये वैल्यू बड़ी आ जाए। ठीक है, सुनो ध्यान से, तो मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यार, सीख लो। देखो माइनस का ए अल्फा ऐसे लिखा रहा, ई की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर माइनस अल्फा टी, और डिफरेंशिएट करोगे किसको आप, माइनस अल्फा टी को, फिर प्लस में बी बीटा, ये लिखा रहा आपका बी बीटा, ई की पावर बीटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर बीटा टी, और आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे किसको, बीटा टी को डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो क्या फायदा होगा, ये माइनस का ए अल्फा ऐसे लिखा रहा, ई की पावर माइनस का अल्फा टी ऐसे लिखा रहा, माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का अल्फा होगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस में कितना है बी बीटा, ई की पावर कितना है बीटा टी, बीटा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बीटा इंटू टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब मेरे पास में क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो मेरे बच्चों, इस माइनस से माइनस कट के आंसर पॉजिटिव आ गया, सारी की सारी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। नेगेटिव भी आ सकता है भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब 10 से लेकर 15 तक कोई डाउट, जल्दी बताओ बेटे, जल्दी। 10 से लेकर 15 तक कोई भी डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक AIPMT कोई भी डाउट पूछो, 10 से 15 तक। 13 वाला क्वेश्चन क्या है? हाँ किया है मैंने। मैम 10 से 15 तक कोई डाउट, नहीं नहीं मेरे को भी नहीं है सर। एक सेकंड यदि आप अभी करोगे आप मुझसे पूछोगे बाद में। नहीं 15 तक कोई नहीं 15 से 20 तक कोई डाउट, हाँ है सर। बोलो। 17 छोड़ के सब 17 छोड़ के सब, हाँ और 17 उसका डाउट है। नहीं उसका डाउट नहीं है नहीं सर, 16, 19, 20। हाँ 16, 19, तेरे को 20। कैसे पता उसका डाउट नहीं मैंने देखा उसका वो कभी क्वेश्चन देख ली 16, 19, 20 डाउट है सर। और पंचायत है सच में बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं विधि इसको कैसे करती है, देखते हैं यार, सीख लो। ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सुनो, ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन moves with a constant velocity v1 for distance x। देखो डिस्टेंस x है, वेलोसिटी v1 है, टाइम कितना हो जाएगा, ट्राई नहीं किया था ट्राई नहीं करना अरे कोई नहीं, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, x अपॉन v1। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, टेंशन मत लो। हो गया है अरे यार सुन तो लो। एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, मतलब x के लिए v2 कितना हो गया, टाइम t2 कितना हो जाएगा आपका, x अपॉन में v2 हो जाएगा। भाई डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम निकालो, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम निकालो। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस
Upon total time. अपॉन टोटल टाइम। हो गया सही हो गया। अब यार ये क्वेश्चन अगर किसी का डाउट है तो बड़ी शर्मिंदगी इसका की डाउट बात है। है। अरे वो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था। सिमरन का डाउट है सर। मैंने तो किया ही नहीं है। हाँ वीडियो में डाउट नहीं होता वो फिर। नहीं हुआ ना। तो वही गलत है तो डाउट। करने का। तो आप लोगों ने करे नहीं है क्या? नहीं नहीं, किया है नहीं, सर नहीं, 20 नहीं, तक तभी किया है। किया है ना। अच्छा चलो 19 17 18 हो गया। हाँ अभी तो बोला था 18 अभी तो डाउट बोला। है। अरे नहीं 18 हो गया बाद में देखा ना मैंने पहले किया था। रेटिंग कर लिया स्क्वायरिंग बहुत साइड हाँ, करना है। भाई 19 क्वेश्चन ना मैं करा देता हूँ। 19 नाराज मत हो आप, पर नाराज नहीं हो गया। 19 और 20 बस। सर मैं दोनों करा दूंगा, वो गुस्सा मत करो आप। देखो सुनो, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास में, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया आपके पास में। वो 18 है। ओके आप दूसरा पूछ रहे हो, अगला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा। एनसीईआरटी से बड़े क्वेश्चन आते हैं एआईपीएमटी में, हम देख रहे हो। सर वो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है ना एग्जाम्पल हाँ उससे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा चलो हमारे सारे खत्म हो जाएंगे, जाएंगे। करते हैं उसी उसी पे फोकस करेंगे। चलो ए बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। मैंने ट्राई किया पर गलत। ये क्वेश्चन तो प्रथम करके दिखा देता, आप लोगों ने प्रथम से पूछना चाहिए था। भाई हंस क्या रहा है? शक करता है प्रथम में। भाई अंडर अब तो ये क्वेश्चन प्रथम ही करके दिखाएगा। अब तो ये क्वेश्चन प्रथम ही करके दिखाएगा भाई। भाई अब तो बेइज्जती की बात हो गई। वह प्रथम कर दे भाई। प्रथम ये क्वेश्चन, प्रथम ये क्वेश्चन देखो आप जरा। हम से कह रहे हैं एक बॉडी, मैं बस दिखा दूंगा तो बता। प्रथम वाला मिलके कर देंगे। ए बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। मैम सॉरी मैम, तुम्हें लैपटॉप में क्या देखना, तुम्हें आता है। नहीं कहा था। ए बॉडी इज मूविंग 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। चलो यहाँ देखो रोज मैम इस साइड आ जाओ, तो प्रथम भी देख लेगा ना, क्या पता करेंगे। ठीक है तो दिख रहा है आप लोग। देखो हमसे कहते हैं बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से किधर जा रही है आपके पास? ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है तो बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। ईस्ट की डायरेक्शन को आई कैप लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ। 40 सेकंड के बाद इसने एकदम से अगर अपनी वेलोसिटी को 40 मीटर पर सेकंड कर दिया टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 40 जे कर दिया। हो जाएगा वेक्टर है। ठीक है तो 30 से चेंज करके सीधा कर दिया, 40 कर दिया। एक बार सुन तो लो, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमसे पूछा है कितना होगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, अब देखो पहले कितना था 30 आई, बाद में कितना 40 जे। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा आपके पास वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन में कितना होगा आपके पास में टाइम t2 कितना है? 40 सेकंड है। तो क्वेश्चन में 40 लिखा है ना आपके इसमें, 10 लिखा है, 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद आपके इसमें वेलोसिटी चेंज होती है। सुनो जी कोई बात नहीं, सीख लो। अब देखो वेलोसिटी v2, हाँ जी प्रथम भाई बताओ वेलोसिटी v2 किस डायरेक्शन में? जी क्या ठीक है तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? बिल्कुल ठीक है 40 जे कैप लिखेंगे, प्रथम ठीक बताया। और वेलोसिटी v1 को क्या लिखेंगे? 10 आई कितना है सर? आई कितना है सर? आप बताओ कितना है? 30 आई का 30 आई 30 आई का बिल्कुल ठीक है। अपॉन में कितना? इसमें 10। तो एक्सेलरेशन ए कितना हो गया? 4g माइनस में 3i हो गया। तो एक्सेलरेशन की भाई एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन हमारा 4g माइनस में 3i निकल कर आ गया। अब इसे एग्जामिनर ने मांगा क्या है? मैग्नीट्यूड मांग रहा है, इसकी वैल्यू मांग रहा है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर ये पता नहीं चला ना वेक्टर मैंने तो कर लिया। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो एकदम से अपनी डायरेक्शन नॉर्थ कर रहा है तो डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होगा? 25, मतलब कितना होगा 5। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो तुमने कर दिया 20 अभी 20 कर दिया भाई, लेकिन 20 डाउट है 20 भी डाउट है 20 सर ये किसका है? ये डाउट नहीं है 20 नीट का। 20 डाउट नहीं है सर 20 आसान है ना? अरे एंट्रेंस के पेपर मुश्किल नहीं आ रहा, एनसीईआरटी आ रहा है, सीबीएसई आ डिफिकल्ट है। इजी 20 देखो, चलो जी कोई बात नहीं। चलो 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 देखो तो मेरा डाउट को डाउट कर रहे थे, लेकिन कर भी दिया। कह रहा है इजी क्वेश्चन है।
कितना हंसा था भाई जोर से। सर आज की चाय आप पिलाओगे, सीधी बात है। सुन रहा है क्या भाई, कितना जोर से हंसा था। भाई वो दोनों बेस्ट फ्रेंड ऐसा चला अभी वो टर्म यूज करता, अगर ऐसे जोक मारते तो क्या कहते हैं यूज? समझ गया। चलो जी कोई नीचे वाला चलो कोई बात नहीं। एवरेज इक्वल टू, अच्छा सुन तो लो, देखो पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, एक्सेलरेशन कितना आपके पास में किसी टाइम पर एफ है, एफ इज इक्वल टू कितना होगा एफ नॉट 1 माइनस में टी अपॉन टी, क्वेश्चन में दे रखा है भाई, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में दे रखा है। एफ नॉट और टी कांस्टेंट है, पार्टिकल जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर है, सुनो भाई शांत रहो, जब टाइम आपके पास में यार 2 मिनट शांत रहो, सुनो, जब टाइम आपके पास में 0 है तो वेलोसिटी 0 है। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास में 0 है। इन द टाइम इंटरवल 0 से उस इंस्टेंट में जब आपके इसमें f की वैल्यू 0 होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी vx कितनी होगी। देखो जी समझाता हूं आपको, ये हमारे को एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन में कितना होता है आपके पास में dt, तो dv अपॉन dt कितना होगा f नॉट, ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस में t अपॉन में कितना है कैपिटल D। सही कह रहे हो। अभी क्या है कि हमारे को ना, अभी तक हमें क्या था x से लेकर एक्सेलरेशन तक पहुंचना आता था, अब एक्सेलरेशन से वापस पीछे जाना है, तो जब आपको वापस पीछे जाना होता है तो आप इंटीग्रेट कर दो। हो गया क्वेश्चन खत्म आपका। तो इंटीग्रेशन dv कितना होगा f नॉट, आपने ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन में कितना होगा 1 dt, तो माइनस में कितना होगा 1 अपॉन t, इंटीग्रेशन में कितना होगा आपके पास में t dt। अब देखो सुनो, ये कितना होगा आपके पास, आपने कहा dv, आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है, और f नॉट ऐसे लिखा रहा, इनको भी इंटीग्रेट कर रहे हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा, 1 अपॉन t ऐसे लिखा रहा, t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर अपॉन में 2 होगा। अब सुनो यार 2 मिनट शांत रहो, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, आप इसे 0 से लेकर कहां तक जा रहे हो v तक, और आप इसे लेकर कहां तक जा रहे हो 0 से लेकर कहां तक t तक। अब आपने एक बार अपर लिमिट डालनी है, एक बार लोअर लिमिट डालनी है, v माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f नॉट, साथ में होगा t, माइनस में होगा t स्क्वायर अपॉन में कितना होगा 2t होगा। चेक करो आंसर, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास में f नॉट t माइनस में t स्क्वायर अपॉन में 2t। करते हैं भाई करते हैं, टेंशन ना लो। अच्छा अब हमसे कहते हैं उस इंस्टेंट पे निकालना है जब आपके पास में f कितना आपका 0 है, मतलब आपको वो टाइम निकालना है, आपको व्हेन वो टाइम निकालना है जब आपके पास में f की वैल्यू आपके पास में 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब f था क्या, f था आपके पास f0 1 माइनस में स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T, आपने f की जगह पे क्या डाल दिया 0 डाल दिया, तो जब आप f की जगह पर 0 डालोगे तो 0 इज इक्वल टू कितना होगा f नॉट 1 माइनस में t अपॉन में कैपिटल T। देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को जहां तक ये समझ में आ पाया ना कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपके पास में आए, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो लोग जिद्दी हैं और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो क्वेश्चन को करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। स्मॉल टी की जगह पे क्या डालना है आपने, अब स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आपने कहां पर डालना है, यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी v क्या निकल कर आएगी, देखो करते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी v क्या निकल कर आएगी, वेलोसिटी v निकल कर आएगी f नॉट आपका ऐसे लिखा रहा, स्मॉल t की जगह पे क्या डाला कैपिटल T, माइनस में क्या डाला t का स्क्वायर अपॉन में कितना आपके पास में 2t। देखो ये t से t कट गया, t में से t का हाफ माइनस कर दो, कितना हो जाएगा f नॉट t अपॉन में 2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास f नॉट t अपॉन 2, चेक करो, तो वेलोसिटी कितनी है f नॉट t अपॉन में 2, सही तो निकाल दिया। क्वेश्चन समझ में आ गए। तो बच्चों हाउ वाज द क्लास। अब अगली चीज हमारे पास में रोटेशनल है। देखो बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत ज्यादा पड़ रही है, मैं एग्री करता हूँ, और आप लोग मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को मेहनत मतलब